प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे अंदर विचारों का इतना घर्षण क्यों रहता है। हमारे दिमाग के अंदर इतने सारे विचार क्यों भनभनाते रहते हैं। तो दोस्तों, एक बच्चे ने संन्यास ले लिया और वो अपने जीवन में एक गुरु को धारण करने जा रहा था। तो सभी गांववासी उसे गुरु के आश्रम तक छोड़ने आए और आश्रम के गेट तक छोड़ के उसको चले गए। और जब वो सन्यासी गुरु से मिलने आश्रम के अंदर पहुंचा तो बोला कि मुझे नामदान दे दो, मुझे गुरुदक्षिणा दे दो, मैं अपने जीवन में परमात्मा को पाना चाहता हूँ। तो गुरु बोलते हैं कि तेरे साथ तो बहुत लोग आए हैं, इतनी भीड़, सन्यासी तो अकेला और एकांत में रहता है, लेकिन तेरे साथ तो बहुत सारी भीड़ आई है। तो सन्यासी कहने लगा कि मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ भीड़ कहाँ से दिख रही है। तो गुरुदेव ने कही कि अंतर में बैठो और देखो वहाँ कितनी भीड़ है। तो जब वो दोस्तों ध्यान पे बैठा तो जब देखा कि उसके अंदर विचारों की इतनी सारी भीड़ थी। वो गांव वाले लोग तो उसे वहाँ छोड़ के चले गए, लेकिन उसके अंदर विचारों का लगातार विचार चल रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा, जब अंतःकरण शांत हो जाता है, जब धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं, तभी हम परमात्मा की ओर चल सकते हैं। तो दोस्तों, एकदम विचार किसी के भी शांत नहीं होते, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे महात्मा हो या कोई भी हो। तो किसी ने क्या खूब कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे तब फूल। कहने का भाव दोस्तों कि धीरे धीरे जब हम ध्यान भजन साधना करते हैं तो हमारे विचारों में शांति आने लगती है, मन शांत होने लगता है। अभी हमारा मन 1 मिनट यहाँ तो दूसरे मिनट वहाँ, तीसरे मिनट में वहाँ, ऐसे ही हमारा मन चलायमान है और ये सेकंड सेकंड में बदलता रहता है। दोस्तों, जब हम ध्यान भजन करते हैं, हमारे जीवन में कोई सद्गुरु आ जाते हैं तो मन को हम एकाग्रित करने की, मन को रोकने की कला सीख पाते हैं। तो क्या खूब कहा है लोगों ने कि मन के घोड़े ऐसे दौड़ रहे हैं दोस्तों, क्या मैं इस संसार में फंसाए हुए हैं। कहीं हाली मकान में जाते हैं, कहीं गाड़ी घोड़ा में चले जाते हैं, कहीं मान सम्मान में चले जाते हैं दोस्तों, और हम अपने जीवन को नरक से नरक बनाते जा रहे हैं। जो दोस्तों, हमारे जीवन में हम जिस चीज़ के लिए दौड़ेंगे, हम वो जीवन में वैसे ही व्यक्ति बनने लगेंगे दोस्तों। वो कहा है कि अंतमति सो गति। दोस्तों, अंतिम में जो विचार रह जाते हैं हमारे जीवन में, हम वैसे ही व्यक्ति बनने लगते हैं। अगर हमने जीवन भर पद की कामना करी है तो मरते टाइम पे भी दोस्तों हम पदों की नशेनी ही चढ़ते रहेंगे। अगर दोस्तों जीवन में हमने मान सम्मान की और शोहरत की बात की है तो जीवन भर पैसे के पीछे ही दौड़ते रहेंगे। और दोस्तों, जिसने जीवन भर परमपिता परमात्मा की आराधना की है, परमपिता परमात्मा की भक्ति की है, तो अंतिम टाइम में परमात्मा उसे लेने जरूर आते हैं। तो कबीर साहब ने क्या खूब कहा है कि जब संत महापुरुष भक्त कोई शरीर छोड़ते हैं तो उसे परमपिता परमात्मा के सेवक लेने आते हैं, उनका डोला लेने आता है। और यहीं कोई संसारी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उनको यमराज दिखाई देते हैं, तरह तरह से डराते हैं, क्योंकि जीव इस संसार से जाना नहीं चाहता। चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का, चाहे 90 साल का, चाहे 100 साल का क्यों नहीं हो गया हो, फिर भी उसको संसार से इतना लगाव हो जाता है कि वो छोड़ना नहीं चाहता दोस्तों। और संत साधक
भक्त लोग जीवन भर यही साधना करते रहते हैं कि जल्द से जल्द इस संसार से, इस शरीर से छुटकारा मिल जाए और हम प्रभु के धाम में पहुंच जाएं। हम जन्म जन्मांतर से यह यातना भुगत रहे हैं, पुण्य जन्म पूर्णम मरणम, यही प्रक्रिया चल रही है, बार बार जन्मना, बार बार मरना। जब दोस्तों अपने जीवन में परम पिता परमात्मा को लाते हैं और ध्यान भजन करते हैं तो हम अपने आवागमन से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के धाम में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक नारद जी के जीवन से बहुत ही सुंदर कहानी लेना चाहूँगा, जिससे सुन के आप अपने जीवन में एक नया बदलाव लाएंगे और गुरु के महत्व को समझेंगे कि गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो दोस्तों नारद जी नारायण भगवान की सेवा करते, उनका ध्यान भजन करते, उनकी भक्ति से वो नारायण के लोक में रोज आते जाते रहते और उन्हें अंदर ही अंदर बहुत अभिमान हो गया कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं नारायण के लोक में कभी भी चला जाता हूँ, कभी भी आ जाता हूँ। तो दोस्तों एक बार नारायण जी नारायण लोक से आ रहे थे, नारायण नारायण करके, तो वो लोक से जब वापस आ गए तो वहाँ दोबारा जब नारद जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके स्थान की झाड़ू पोंछा लग रहा है, पुताई हो रही है वहाँ पर और लीपा जा रहा है। तो नारद जी भगवान से पूछने लगे, ये भगवान जी क्या राज है, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिर मेरे जाने के बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान ने सीधे और सरल शब्दों में कह दिया, ए नारद, ये धरती मेरी जहाँ तुम बैठे थे वो अपवित्र हो गई थी, मैं उसको पवित्र कर रहा था। तो नारद जी ने कहा, ये भगवान ये कैसे हो सकता है, भला मेरे बैठने से धरती अपवित्र कैसे हो सकती है, मैं तो तुम्हारा परम भक्त हूँ। तब भगवान ने सीधे शब्दों में कह दिया, हे नारद, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में गुरु धारण नहीं करता वो निगुरा रहता है और तुमने भले ही मुझको प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आपको यह दोष तो रहेगा ही कि आपने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए। और जो गुरु धारण नहीं करता नारद, तो कोई भी इस जीवन से तरता नहीं है, चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो या महेश हो। जिन्होंने इस धरती पे देह धारण किया है उन्होंने गुरु को धारण जरूर किया है। तो नारद जी अफसोस करते हुए नीचे आए। तब उनके बड़े भाई थे, उनका मुझे नाम दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा। तब उन्होंने पूछा कि गुरु का क्या महत्व है। तो उनके बड़े भाई भी हंसी मजाक करने लगे, अरे तुमने तो नारायण भगवान को पा लिया, तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है। तब नारद हाथ जोड़ के रोने लगे और कहने लगे कि तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अब मुझे गुरु का मार्गदर्शन करो। तब उनके बड़े भाई ने उनको तत्व ज्ञान दिया और उनके गुरु बने और उन्हें इन 84 लोगों से, 84 की नरक यात्राओं से बचाया। तो दोस्तों जब नारद जैसे इतने बड़े साधक भी गुरु बिना तर नहीं पाए तो दोस्तों हम लोगों की बात ही क्या है। इसलिए दोस्तों आप जीवन में सब कुछ करें, आपको अपने जीवन में कोई ना कोई सदगुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, उनके चरण कमलों की ध्यान भजन करना चाहिए। तो नानक जी कहते हैं, जो साधक गुरु का ध्यान करके, उनका भजन करके, सुमरन करके घर से बाहर निकलता है दोस्तों, तो गुरु रूपी महत्व और गुरु कृपा उनके अंदर कवच बन के चलती है। उन्हें कोई भी चीज़ छीन नहीं सकती, कोई भी बुरा बला, कोई भी भूत प्रेत उनको नहीं लगते दोस्तों। उनके जीवन में कभी भी कुछ भी दुर्घटनाएं नहीं होती और वो जीवन में सदैव परम सुख प्राप्त करते रहते हैं। जब भी कोई गुरु भक्त अपने जीवन को दूसरों से मिलता है तो उनसे हर व्यक्ति प्रेरणा लेता है और पूछता है, भैया आपके इतने अच्छे विचार कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि सब ये गुरु की कृपा है, बिना गुरु की कृपा से कुछ नहीं होता दोस्तों। और जिस पे गुरु की कृपा होती है उस पर सारे देवी देवता सहज कृपा कर देते हैं। तो कहने में भी आया है कि जा पे कृपा गुरु की होई, बा पे कृपा करें सब कोई। दोस्तों
जब भगवान ने यहाँ जन्म लिया, उन्होंने गुरु धारण किए और वो उनके सानिध्य में बैठे, तो हम लोगों की बात ही क्या है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कोई ना कोई संत महापुरुषों का सानिध्य लें, जिससे अपने जीवन को धन्य बनाएं और मंगलमय बनाएं। आज के विचारों को मैं यहीं विराम देता हूँ। कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम।